गोरखपुर से एक बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक खबर सामने आई, जहां मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 18 मरीजों की आंखों में गंभीर संक्रमण फैल गए। इनमें से 9 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी, जबकि 9 मरीजों की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। मामला गोरखपुर जिले के सिकरीगंज कस्बे का है। आइए जानते हैं पूरी क्या खबर है। यह मामला गोरखपुर जनपद के सिकरीगंज कस्बे का है, जहां स्थित न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में एक नेत्र जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन का आई कैंप लगाया गया था। जानकारी के मुताबिक इस कैंप के दौरान 2 दिनों में करीब 30 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। 2 फरवरी को जिन मरीजों की सर्जरी हुई थी, उनकी हालत कुछ ही समय बाद अचानक बिगड़ने लगी। मरीजों की आंखों में तेज दर्द, सूजन और पस बनने जैसे गंभीर शिकायतें सामने आई। कुछ ही घंटों और दिनों के भीतर 18 मरीजों की आंखों में खतरनाक इन्फेक्शन फैल गया। जब हालत काबू से बाहर हुए तो मरीजों को आनन फानन में अलग अलग शहरों के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों में रेफर किया गया। गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी के बड़े अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने संक्रमण को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान 9 मरीजों की आंखें बचाई नहीं जा सकी और उन्हें निकालना पड़ा, जबकि 9 मरीजों की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। यह खबर सामने आते ही मरीजों के परिजनों में कोहराम मच गया और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कैंप के दौरान ना तो पर्याप्त साफ सफाई थी और ना ही सर्जरी के मानकों का पालन किया गया। वहीं इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया। बड़ी मम्मी है तो उनको सिकरीगंज में राजेश हाईटेक में ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। तो वहाँ से ऑपरेशन हो गया, वो घर पे आए। रात में काफ़ी दर्द होने के कारण हम लोग फिर दोबारा उनको वहाँ पे लेकर गए राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद वहाँ से भी बोले रेफर किए गोरखपुर के लिए। गोरखपुर में भी कोई मतलब उनका इलाज नहीं हो पाया। फिर वहाँ से रेफर किया दिल्ली में, वहाँ ऑफिस में भर्ती हैं। वहाँ पे जो 48 घंटे का समय दिया था ऑपरेशन के लिए, तो आज उनका ऑपरेशन हुआ है, तो एक आँख निकाल दिया गया पूरा है। जो है हमारी भाभी जी लगती थी, उनका ऑपरेशन करीब 1 सप्ताह पहले हुआ था। तो कौन हॉस्पिटल में? राजेश हाईटेक सिकरीगंज में। अच्छा, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? आँख का। अच्छा, तो आँख का ऑपरेशन हुआ, वहाँ से आई तो इनका पानी जो है बंद ही नहीं हुआ आँख से। तो दिखाने के लिए यहाँ से जब इनका तबीयत खराब हो गया तो दिखाने के लिए गोरखपुर लेके गए। डॉक्टर बोला यहाँ के बस का बात नहीं और इसको आगे कहीं पे लेके जाइए। तो उन्होंने रेफर कर दिया डायरेक्ट दिल्ली के लिए। और दिल्ली में गया तो उनका जो है आँख बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो डॉक्टर लास्ट पोजीशन में उनको जो है बताएं कि आँख निकालेंगे तभी ये बच सकती हैं। तो आँख निकाल दिया गया उनका। क्या नाम है उनका? देवराजी नाम है। उम्र क्या पड़ेगा? लगभग 40-40 साल लगभग पड़ेगा। अच्छा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था? मोतियाबिंद का। अच्छा, किस हॉस्पिटल में भर्ती हैं वहाँ? वहाँ पे एम्स में है। एम्स में। और भी आपके गांव के लोग हैं? हाँ, अभी हैं। एक खेताऊ बेलदार की पत्नी है, उनका भी वैसे ही हालत है। फिर अभी इलाज उनका भी चल रहा है। अभी उनका कुछ बता नहीं सकते हैं कि किस पोजीशन पे उनका है आँख। न्यू सिकरीगंज में जो ये हॉस्पिटल है, इसमें एक दिन में कैटेगराइज्ड ऑपरेशंस हुए, जिसमें इन्फेक्शन की बात सामने आई है और वो लोग अलग अलग जगह ट्रीट हो रहे हैं और कईयों में इन्फेक्शंस बढ़ा भी है। तो तत्काल प्रभाव से हमने हॉस्पिटल को बंद करवा दिया है, सील कर दिया है और इसमें एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी है। 1 या 2 दिन में उसे इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ जाएगी, उससे आगे की कार्रवाई की जाएगी और कहीं भी कोई दोषी होगा तो उसके हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल और अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। सर, कई लोगों की आंखें भी जा चुकी हैं इस मामले में। सर, अभी भी सीएमओ साहब अभी इस पर कुछ बोल नहीं, ऑलरेडी मैंने जैसे बोला कि हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और जैसे ही हमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट मिल जाएगी, इसमें जो अग्रिम कार्रवाई करनी है, जो भी हम विधिक कार्रवाई करनी है, उसको तत्काल कर देंगे। सर, इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। सर, अखिलेश ट्वीट कर रहे हैं और तमाम लोग। नहीं, देखिए, अब वो जो ट्वीट कर रहा है उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर जो कार्रवाई की गई है वो मैंने आपको बता दिया गया और मेरे ख्याल से आज या कल में जो इंक्वायरी पूरी हो जाएगी तो इसमें जो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की कार्रवाई हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है और बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद उसको आगे हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे।